नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। सड़क परिवहन एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम सेवानिवृत्त ने राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सड़कों एवं राजमार्गों की भूमिका पर प्रकाश डाला। आज दिल्ली में सड़कों एवं राजमार्गों पर सीआईआई के कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से राष्ट्र की जीडीपी पर 1.5 से 3 गुना तक मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखता है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कैसे 1930 में अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया, विशेष रूप से सड़कों और राजमार्गों के निर्माण पर, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को गति मिली। साथ ही इसने वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संबंधित पक्षों से अपील करते हुए जनरल सिंह ने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ हमें निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। लंबी अवधि तक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सड़कों और राजमार्गों के लिए यह बहुत आवश्यक है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान समय में करीब 3000 किलोमीटर के नए हाईवे और एक्सप्रेसवे निर्माण के अलग अलग स्तर पर हैं, जो कि इस सेक्टर की मजबूती को दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ साथ रोजगार सृजन में भी सेक्टर की बड़ी भूमिका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने वीडियो मैसेज के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई गति शक्ति स्कीम कैसे सड़क एवं राजमार्ग समेत विभिन्न सेक्टर के विकास में भूमिका निभा रही है। उन्होंने जोर दिया कि सड़क एवं राजमार्ग निर्माण के कार्य में लगी कंपनियों को प्रोजेक्ट डिलीवरी की समय सीमा एवं प्रतिबद्धता को लेकर ज्यादा पेशेवर होना चाहिए। यह ऐसे समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को समय से पूरा करने पर कई तरह के इंसेंटिव भी दे रही है। साथ ही पेशेवर रवैये से कंपनियों को अपने कारोबार को विस्तार देने और ग्लोबल टेंडर एवं परियोजनाओं के लिए स्वयं को योग्य बनाने में मदद मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल AR थर्मोसेट्स प्राइवेट लिमिटेड के MD एवं कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मनोज गुप्ता ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में अन्य विकासशील राष्ट्रों की तुलना में सड़कों का नेटवर्क ज़्यादा विस्तारित एवं आधुनिक है। हालांकि सड़कों एवं राजमार्गों के रखरखाव पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राजमार्गों के रखरखाव में डिजिटलीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सड़क एवं राजमार्ग सेक्टर को लेकर सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने उल्लेख किया है कि वर्तमान समय में भारत हरित एवं पर्यावरण के अनुकूल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध तकनीकों का प्रयोग कर रहा है। LSI इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री असीम तिवारी ने भारत के आर्थिक विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सीधे संबंध का उल्लेख किया। उन्होंने कहा भारत की GDP 7-8% की दर से बढ़ती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर फोकस करे। साथ ही रोड सेफ्टी पर भी और ध्यान देने की बात कही। उन्होंने ड्राइविंग के लिए कहा कि अगर अनुशासन से गाड़ी चलाई जाए तो बहुत हद तक एक्सीडेंट पर कंट्रोल किया जा सकता है। सर ये बताएं कि हाईवेज जो बड़े बड़े हाईवेज बहुत पर्टिकुलर रोड बन रहे हैं, इससे इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो रहा है, सीआईआई का इस पर क्या रोल रहेगा कि आगे तक क्या इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ करेगी इसमें? जो हाईवेज डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, इसको चलते अभी हम लोगों की टोटल हाईवे नेटवर्क 62 लाख किलोमीटर है और वर्ल्ड में हम सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और हम एस्पायर करते हैं कि जो हाईएस्ट और सिंगल लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वर्ल्ड में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे इकोनॉमी को डायरेक्टली फ़ायदा हुआ है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक्नॉलेज किया हुआ है कि अगर आप डेवलप्ड है उसमें उनका हाईवेज का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे नेशनल हाईवेज के अलावा जो स्टेट रोड नेटवर्क है, जिस स्टेट में रोड डेवलपमेंट या हाईवे डेवलपमेंट तेज़ी से हुआ है, उसके साथ साथ उनके इकोनॉमी में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। रूरल एरिया में कनेक्टिविटी अभी नहीं है, हाईवे तो बहुत है, रोड्स क्योंकि एक्सीडेंटल और ये सब चीज़ें होती हैं, तो कनेक्टिविटी किस तरीके से देखते हैं फिर ये सब चीज़ों को? तो देखिए, जो रूरल रोड्स है कि अभी हमारा तो रूरल रोड्स प्रोग्राम भी मतलब चल रहा है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस प्रोग्राम के अंदर में रूरल रोड्स की काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। उसमें एक तो कनेक्टिविटी वाला बढ़ रहा है, प्लस डिफरेंट न्यू मटेरियल्स की भी प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आपने सेफ्टी की वाला बात बताया हुआ है, वो थोड़ी सी कंसर्न है, लेकिन उस पर हम
लोग काम कर रहे हैं, उसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि अभी इमीडिएटली बहुत हाई स्पीड नेटवर्क को हम लोगों ने स्विच ओवर किया हुआ है। हमारे जो यूजर्स है वो पूरे गियर्ड अप नहीं है, और कुछ हमें जैसे कि आईटी डिवाइसेस है और हाई एंड टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके हम ये सेफ्टी को और अच्छा कर सकते हैं। और हम लोग ये अभी टारगेट है कि बाय 2030 जो रोड सेफ्टी है ऑलमोस्ट 50% होगा। अभी जैसे ये CII की जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उस पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट बॉडीज़ सारे एक साथ एक फोरम में सब आपस में डिस्कस करेंगे कैसे क्या नए वाला उपाय वाला हम लोग अडॉप्ट करें जिससे कि अच्छे रोड्स बने और उसके साथ साथ सेफ रोड्स बने। सर, रेलवे कनेक्टिविटीज़ और हाईवेज के साथ साथ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है? देखिए जो रेलवे दोनों में इस टाइम दोनों जो है दोनों की अलग अलग रोल है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति प्लान है, नेशनल जो लॉजिस्टिक्स प्लान है, उसी में सारे मोड्स को हमें इंटीग्रेट करना है। जो रेलवेज़ है उसका मेजर रोल आपका फ्रेट ट्रांसपोर्ट में रहता है, और अभी हम लोगों की जो रोड्स है उसके मल्टीपल रोल्स है, बहुत पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और फ्रेट ट्रांसपोर्ट में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि आपने रूरल रोड्स वाला बोला हुआ है, तो ये रूरल एरियाज़ को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, हमारा जो एग्रेरियन इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करता है, और इसके कारण लोगों की जो माइग्रेशन है सिटीज़ को वो कम होगा। लोग अपने घर के आसपास ही उनको जॉब और एम्प्लॉयमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो मिल सकता है। थैंक यू सर। नमस्कार। अपना परिचय देते हुए आज के इस प्रोग्राम में। मैं मनोज गुप्ता, मैं आज का कॉन्फ्रेंस चेयरमैन हूँ इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि रोड्स एंड हाईवेज़ के ऊपर CII द्वारा आयोजित की जा रही है। मैं CII यूपी का भी पास्ट चेयरमैन हूँ और रोड्स एंड हाईवे कमेटी को अभी मैं हेड करता हूँ। इसके अलावा मैं AR थर्मोसेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारी कंपनी है, मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सर, रोड सेफ्टी देखिए, भारत अगर आज सारा विश्व रिसेशन के दौर से चल रहा है, और अगर भारत में रिसेशन नहीं है तो उसका एक मुख्य कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट ने इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 3 सालों से इतना ज़्यादा बजट में प्रोविज़न किया जा रहा है, इसलिए आज के समय में ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रोड्स एंड हाईवेज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। सर, क्या देखते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, रोड सेफ्टी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, जैसे NHAI है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, या इवन स्टेट PWDs हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। बहुत पैसा और बहुत से पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं और ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हुआ है, बट मानता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए क्योंकि भारत में इतना सब करने के बावजूद ये देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट्स में कमी नहीं आ रही है, उसके कारणों पे मंथन किया जा रहा है। एक कारण ये भी है कि शायद हम अगर अनुशासन के साथ ड्राइविंग करें तो रेट ऑफ कोर्स इसमें बहुत अधिक बदलाव किया जा सकता है। CII का क्या रोल रहेगा? क्या इम्प्लीमेंट, क्या वो एक श्वेत पत्र गवर्नमेंट को देगी आज की? बिल्कुल, हमने एक श्वेत पत्र तैयार किया है। आज हमने एक नॉलेज बुक भी तैयार की है और उसको हमने आज मिनिस्टर साहब से अनवेल भी कराया है। वो नॉलेज बुक हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।